उसके बाद क्या पढ़े? रामपाल जाते हैं। फिर क्या पढ़े? ओम नमः। फिर क्या पढ़े? भागवत। और फिर क्या पढ़े? रामायण।10वीं में ही पढ़ाई छोड़ा दे रही से, लेकिन मैं यहाँ पापा बोली से कि एक उदास चेहरा देखी से बहुत दिन से थोड़ा उदास रहे हूँ। फिर पापा देखी सी स्थिति ला नहीं अबिल का रहा जैसे करके फिर बाहर की से मला यहाँ भेजी से। और मैं शिक्षक भर्ती के लिए कंपटीशन के लिए आ रही हूँ, और मेरे को पूरा मतलब दिन भर काम का 9 बजे तक कंप्लीट करके आना पड़ता है। वो भी चैलेंज है अपने आप में ना। यस सर। वो भी एक परीक्षा है रोज का। मतलब मेरे मन में एक मनसा हो गई कि मैं प्राइवेट चाहे मैं कितने अच्छे से बेटर तरीके से करूं, पर मैरिज के बाद लड़कियों को छोड़ना पड़ता है करके, पर मैं एक टारगेट बना के आई हूँ कि इस बार मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेना ही है। सामने से कोई शिक्षक के माध्यम से, कोई कोचिंग के माध्यम से, हम भी एक IAS एक गांव से जिन किसानी करत थे मजदूर के लेकर अभी अगर सोचत कि मुला IAS बनना है, मुला IPS बनना है, मुला डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार बनना है, तो ये सपना ला साकार करना और वो साकार करे पर लगातार ये श्री राम एकेडमी की हम स्थापना करेंगे। बिल्कुल। अभी एक न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, जो 5000 वैकेंसी आना जाए उसके लिए स्पेसिफिक एक बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें टीचर्स भर्ती जो D.Ed अभ्यर्थी है उनको लेकर स्पेशली पढ़ाई जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि बाकी कोचिंग वाले पैसा लेंगे, लेकिन यहाँ पैसा नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात सर, अभी एक सबसे ये उन बच्चों के चप्पल जूते हैं जिनके सपने बड़े हैं और इनके पास पैसे नहीं हैं तैयारी करने के लिए, और आज ये बच्चे बेमेतरा जैसे छोटी जगह में रहकर PSC की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता इस कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इसकी शुरुआत यहाँ के विधायक बेमेतरा के दीपेश साहू ने की है। उनका सपना था कि यहाँ के बच्चे भी सरकारी अफसर बने, यहाँ के बच्चे भी यही पढ़कर सरकारी अफसर बने, और इसीलिए उन्होंने श्री राम जी के नाम पे श्री राम एकेडमी की शुरुआत की। इसे शुरू हुए 9 महीने हो गए और इन 9 महीनों में रिज़ल्ट भी दिखने लगा है। प्री बेट का एग्ज़ाम था, उस प्री बेट के एग्ज़ाम में एक बच्ची ने नंबर 1 रैंक हासिल की है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे बातचीत करेंगे और इस श्री राम एकेडमी के बारे में जानेंगे कि कैसे बिना कोई फ़ीस देकर बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, CGPSC की हो, SSC की हो या तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। क्योंकि अब तक ऐसा होता था कि यहाँ के बच्चे बिलासपुर जाते थे या फिर वो बच्चे रायपुर जाते थे। और ये जूते चप्पल आपको बता रहे वाले हैं कि बच्चों की भीड़ कितनी है, अंदर हम जाने वाले हैं। मैं संख्या नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जो बच्चे आए हैं कोई गाँव का है, अधिकांश गाँव के अमूमन गाँव गरीब किसान मजदूर उनके बच्चे हैं, और हमारे साथ फैकल्टी है, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद हम अंदर बच्चों के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनके सपने कितने हैं, उनके सपने यहाँ पे कैसे पूरे होने वाले हैं। सर नमस्कार। जय जोहार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम लिकेश कुमार साहू है और मैं श्री राम एकेडमी संस्थान के टीचिंग स्टाफ में से एक हूँ। बिल्कुल। सर आपका? मेरा नाम भूषण साहू है, मैं श्री राम एकेडमी के स्टाफ में से एक हूँ। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत, इसकी नींव कब रखी गई थी? सर इसकी शुरुआत, इसकी नींव जो है वो लगभग 1 साल पहले रखी गई, जब हमारे माननीय विधायक महोदय जी के दिमाग में आया। चूँकि वो खुद शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुद PSC की तैयारी की है, वो खुद टीचर रहे हैं। जी बिल्कुल, 10 साल टीचर रहे हैं। तो उन्होंने ये सब देखा है और उनके फैमिली में सभी एजुकेटेड हैं और अच्छे अच्छे जॉब्स में हैं। तो वो PSC की तैयारी के बारे में, व्यापम की तैयारी के बारे में, रोजगार के बारे में, सब चीज़ों से वो परिचित हैं, और इसलिए उनको ये पता था कि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनमें टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन उनको वो अवसर, जी उनको निखारने की आवश्यकता है, उनको अवसर नहीं मिल पाता है। तो वो जो आर्थिक समस्या थी गरीब बच्चों के पास, वो जो उनको जो जानकारी नहीं मिल पाती थी PSC और व्यापम की, तो इस चीज़ के लिए माननीय विधायक महोदय ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, और हमारे बेमेतरा में जहाँ इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं से लोग अनभिज्ञ थे उस क्षेत्र में, अब रहा भी होगा सर, तो वो बिल्कुल बच्चों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। और चूंकि बच्चे विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों से, विषम आर्थिक परिस्थितियों से आते हैं, तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उन सब चीज़। बच्चे इंतज़ार कर रहे, बच्चों से सीधे बात करते हैं और आप और भी जानकारी लेंगे और ये सब चीज़ें देख पा रही है। ये श्री राम एकेडमी में संचालित होने वाली विभिन्न आकर्षक गतिविधियों की जो फोटो है। सर यहीं से जाना है? बिल्कुल। चलिए, क्लास चल रही है, क्लास को डिस्टर्ब करना चाहेंगे। सर नमस्ते। सर सॉरी डिस्टर्ब करना चाहूँगा, बस चप्पल निकाल दूँ, सॉरी। जी जी जी।
आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे, बस 10 मिनट बच्चों से बातचीत करेंगे, क्योंकि इन बच्चों से मिलने की बहुत दिनों से तमन्ना थी, क्योंकि बेमेतरा छोटी सी जगह है और यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना अपने आप में बड़ी बात है। आपका नाम सर? दिलीप मंथन। जी, अभी क्या पढ़ा रहे? अभी मैं इंडियन ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम पढ़ा रहा था जी। बच्चों की संख्या काफ़ी लग रही है सर। ये एक ही बैच है अभी? हाँ, ये एक बैच है और इसके अलावा इवनिंग में एक और बैच ऐसे ही चलती हैं। बिल्कुल, क्या बात है, शानदार। ये सभी बच्चे गाँव गरीब किसान मजदूर के बच्चे होंगे? हाँ, ये इसमें से मोस्टली बेमेतरा से बाहर और गांव से ही आते हैं, बस से, साइकिल से, ये सब बच्चे जो हैं बाहर से ही आते हैं सारे के साइकिल दिख रही, स्कूटी भी दिख रही बहुत। हाँ जी, मतलब मैक्सिमम बच्चे सिटी से बाहर से हैं। इनके सपने बड़े हैं। कोई 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कोई तो शायद 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी आते हैं। कुछ बेमेतरा से बाहर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, वो भी यहाँ पर पढ़ने आते हैं। अच्छा, इससे पहले यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए रायपुर जाते थे या फिर बिलासपुर जाते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? जी, तो हाँ, इससे पहले जब यहाँ पर माहौल नहीं था तब यहाँ के बच्चे बाहर जाते थे, लेकिन माननीय विधायक श्री दीपेश साहू जी के द्वारा ये एक अनूठी पहल की गई, क्योंकि वो स्वयं बिलासपुर में रहकर पढ़ाई किए थे, तो उन समस्याओं को वो समझते थे। हाँ, तो सबसे बड़ी उनकी एक महत्वाकांक्षी ये योजना रहा, जिसमें बेमेतरा के भविष्य गढ़ने का काम कर रहे हैं। और शिक्षा, तस्वीर देखकर इनके चेहरे के जो एक सपने हैं वो आंखों को भी पढ़ पा रहा हूँ कि सरकारी अफसर बनना है कि नहीं बनना आप लोग को? ये जोश जज्बा कायम रहे जी। तो बच्चों से बात करेंगे, कौन सबसे ज़्यादा दूर से आता है यहाँ पे? आती हो या फिर दूर से आने वाले बच्चे को कौन है? कहाँ से आते हो दोस्त? नवागढ़ से? अरे बाप रे, नवागढ़ से भी। और आसपास के दूसरे जिले से भी है क्या बच्चे? कौन कौन है मतलब? बाहर में है। चलो आपसे बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त? रविंद्र राजपूत सर। रविंद्र कहाँ से बेसिकली? नवागढ़ ब्लॉक से सर, संबलपुर। कितना दूर पड़ते ग्राम यहाँ से 40 किलोमीटर सर लगभग। तो यही रह के पढ़ाई करते हो? नहीं सर, अप डाउन करता हूँ, घर में थोड़ा समस्या है तो यहाँ रुक नहीं पाता, अप डाउन करता हूँ गाँव से। कैसे आना करते हो? बाइक से सर। बाइक से आते हो? यस सर। बहुत बढ़िया। क्या बनना है आपको? सर अभी तैयारी कर रहा हूँ PSC का। DSC बनना है? हाँ, DSC बनना है। बहुत बढ़िया। पापा क्या करते हैं? पापा सर किसानी करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ी आदमी हूँ। यस सर। छत्तीसगढ़ी में उठा सकता है? हाँ सर। ठीक है, चलो तो बाकी मन से छत्तीसगढ़ी में गुड बात करो, कबर की छत्तीसगढ़ी हमारे बोली हमारे भाखा बड़ा सुघर लगते हैं। तो क्या नाम है ताऊ? ओम नारायण मंडरिक। ओम नारायण मंडरिक। कतक दूर विरसा से है? मैं 25 किलोमीटर। कौन गाँव? खर्रा। खर्रा, ये भी नवागढ़ ब्लॉक में थे? नहीं, ये बिरला के पास। बिरला के पास में है? यस सर। बिल्कुल। ये क्या तैयारी करते थे? मैं है CG व्यापम के। व्यापम के? यस। अभी तो आने वाला है। हाँ, वैकेंसी आत लगातार। शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती? यस सर। शिक्षक भर्ती वाले कतक जन है? बाप रे, सब बोल शिक्षक बनना है। बिल्कुल बधाई हो से, अभी पोस्ट कम आए हैं लेकिन अवैया है जी। क्या नाम है ताऊ? सर मोर संदीप निषाद है, मैं साजा से आता हूँ। साजा से आते हैं? यस सर। ये कतक दूर है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर, 25-30। क्रॉस करके आऊँ यहाँ तक मैं। यस सर। बहुत बढ़िया। तो पापा क्या करते हैं? खेती किसानी। खेती किसानी? यस सर। तो CGPSC के बारे में ख्याल कहाँ से, इसे किसे करना है करके, कुछ सोचे रहे इसकी करना है करके? नहीं सर, सोचे नहीं रहे हूँ, लेकिन एक जन भाई बताई सब है तो उम्मीद की किरण जागी सब यहाँ तक आ गए मैं। बहुत बढ़िया। कतक दिले पढ़ा था यहाँ पे? बस अभी आया हूँ, 1 महीना हुए। 1 महीना हुए? हाँ। तो मन लगते कि नहीं लगे? यस सर, लगते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति? यस सर। करना है करके? यस सर। बहुत बढ़िया। तो व्यापम करते भी है? नहीं सर, PSC व्यापम मतलब हाँ, व्यापम की तैयारी करता हूँ अभी। हाँ, ज़्यादा बड़े पढ़ाते नहीं पढ़ाए? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। और आता हूँ पिछड़ा कभी सबसे बहुत जन से बात करूँ मैं, चिंता मत करो। क्या नाम है? पायल साहू। जी पायल जी, आप कहाँ से हो? मैं बालसमुंद से हूँ। बालसमुंद? हाँ। अच्छा, महासमुंद टाइप के बालसमुंद भी है? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर दूर है ना? हाँ। बढ़िया। आपके माँ पापा क्या करते हैं? मजदूर है, मजदूरी करते, बाहर जाते खाए कमाए पर। कहाँ गए अभी? अभी दिल्ली गए। दिल्ली गए? हाँ। ओके, भाई बहनी हो तो आप लोग? हमन 3 बहनी हवन। बहुत बढ़िया। आप सबसे बड़े हो? हाँ। बढ़िया। तो आप लोग सरकारी अफसर बनना है? हाँ। PSC करना है? हाँ। PSC के बारे में कब सुने रहे बारे? अभी तो मोला ज़्यादा कुछ मालूम नहीं रिसे, काबर कि मैं हाँ फर्स्ट ईयर में रहे हूँ, तब मोला एक बारे में पता चली से। मैं यहाँ आया हूँ तब सर मन के द्वारा अच्छा मार्गदर्शन मिली से, तब मोला लगी कम से कम जाके ही कुछ सीख जाए तब तो राह मिली, लेकिन यहाँ आए से बहुत सारा चीज़ जानकारी प्राप्त हुआ थे। PSC करे से का होते करके? हाँ। व्यापम में का परीक्षा होते सब? हाँ, सब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब सरकारी स्कूल के लेकर मतलब बताना जरूरी है कि कौन से एग्जाम से का बनते और ओकर एक तैयारी कैसे करना है, कैसे? ऑप्शन देना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जो बच्चे हैं प्रतिभाओं से भरे हुए हैं, लेकिन उनको वो अवसर नहीं मिल पाता, उनको पता नहीं चल पाता कि वो क्या क्या किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो वो अवसर हम उनको प्रदान कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि आपके अंदर अकूट जो क्षमताएं हैं वो भरी हुई है। हम उनको जामवन की तरह बता रहे हैं कि आप हनुमान की तरह शक्तिशाली है, और उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप भी समुद्र को लांघ सकते हैं। बिल्कुल। तो आपके सर कतक जामवन? जामवन यानी कि
पढ़ाने वाला टीचर का तक ध्यान है। जी सर, हम उनको उनकी प्रतिभाओं से अवगत करा रहे हैं कि आप में असीम क्षमताएं हैं और आप उन क्षमताओं का उपयोग करके बहुत आगे जा सकते हैं। फैकल्टी कितना जन है सर? लगभग 3-4 हैं सर। 3-4 जी, बहुत बड़े, वेल क्वालिफाइड आप लोग सब। आप जी कितने सर। बार CGPSC दिए हो? मैं सर लगभग 5-6 बार दिया हूँ और उसमें से मैं 2-3 बार इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ और मैं फ़िलहाल 2-3 जॉब चेंज करके, चूँकि मेरा टीचिंग में ही इंटरेस्ट है इसलिए मैं टीचिंग फील्ड में आ चुका हूँ परमानेंटली। जो गलती आपसे हुई वो गलती बच्चे ना करे। बिल्कुल सर। जी कहाँ जी। चुक गए थे आप CGPSC इंटरव्यू में? एक्चुअली में सर मैं प्रशासनिक जॉब में था, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं टीचिंग प्रोफेशन के लिए ही बना हूँ, इसलिए फिर मैं टीचिंग में आ गया। बहुत बढ़िया। सर आप कितने बार दिए CGPSC, व्यापम? सर मैं काफ़ी लंबे समय से लगातार CGPSC दे रहा हूँ और व्यापम के बहुत सारे एग्जाम्स भी मैंने क्लियर किए हैं। मैंने PSC बहुत के सारे एग्जाम क्लियर किए हैं? यस सर। अरे वाह, बता दो बच्चों लोगों को। जी, दर्शकों को भी बता दो कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए आपने? सर जैसे कि पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, CSCB DO का एग्ज़ाम हो पटवारी गया। कितने बार? पटवारी 2 बार सर। पटवारी 2 बार निकाल चुके हैं? Yes, sir. पटवारी बन जाते हैं आप? यस सर। जी। और अभी हाल फिलहाल में जो था हॉस्टल वार्डन, वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है 4 बार। हॉस्टल वार्डन है आपको? जी। ग्रेट, बधाई हो। और साथ ही साथ मुझे एक इच्छा थी कि एग्ज़ाम तो मैं क्लियर करा था, लेकिन मेरी शुरू से रुचि थी पढ़ने और पढ़ाने में, है ना। और मैं भी 4 बार मेंस लिखा हूँ, 1 बार इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, है ना। मेंस? जी, लेकिन हो सकता है मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसके कारण मैं इस जो सफलता चाहता था वैसी सफलता नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ वो कमी बच्चों को ना हो, और पढ़ना और पढ़ाना मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने ये रास्ता चुना कि अपने माध्यम से अपनी जो भी क्षमता है। जी, बच्चों को पढ़ाना तो ज़्यादा सरकारी अफसर आप बनाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ भेजा गया है। बिल्कुल सर। इंटरव्यू में कहाँ चुक गए थे और क्या सवाल पूछा गया होता? किस टाइप के सवाल पूछते हैं इंटरव्यू, बच्चों को मालूम चले? सर काफ़ी समय हो गया, मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है, बट रोचक क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? सर बस इतना ही बताना चाहूँगा कि मेंस में अगर स्कोर अच्छा होता तो शायद इंटरव्यू भी मायने नहीं रखता। जी, इसलिए मेंस पे फोकस करना जरूरी है। तो मेंस पे फोकस कैसे होगा, क्या करना होगा, करंट अफेयर वगैरह सब चीज़ें बता दो, क्या आप न्यूज़ बता दो? आजकल बच्चे न्यूज़ नहीं देखते हैं। जी, जैसे कि अभी देखा जा रहा है जो पैटर्न है एग्जाम्स के, वो स्टैटिक नहीं रह गए हैं, डायनेमिक भी रह गए हैं। तो चीज़ों का हमको बुकिश नॉलेज तो रखना ही है, लेकिन साथ साथ अपने सर्कमस्टेंसेस में क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी हमको जानकारी रखनी पड़ेगी, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा आजकल मायने रख रहा है इन एग्जाम्स में, तो करंट अफेयर तो बिल्कुल जरूरी है ही। साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें स्टैटिक है उनको भी पढ़ना पड़ता है, उनको भी अच्छे से तैयार करना पड़ता है। तो एक ओवरऑल जो तैयारी का तरीका है, एक सही गाइडेंस है, वो इस संस्था के माध्यम से दिया जा रहा है। और ये संस्था जो है, आप पहले जैसे जानते हैं कि विधायक महोदय के द्वारा ये स्थापित संस्था है, तो ये प्लेटफॉर्म दे रहा है बच्चों को। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको वो जो विद्यार्थी ऐसे भी दिख रहे होंगे जो शादीशुदा हैं, है ना। उनके लिए तो जैसे मान के चलो ये दरवाजे बिल्कुल बंद ही हो गए थे, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें थोड़े सपोर्ट उतने अच्छे से फैमिली की तरफ से मिल नहीं पाता है। लेकिन जब देखें कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको हमारे स्थानीय स्तर पे वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है ना। समय की भी बहुत बाध्यता रहती है उनको, क्योंकि घर चलाना होता है उनको। तो इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसके कारण ये दोबारा अपने सपने को जी पा रहे हैं। बच्चों की संख्या कितनी होगी सर टोटल अगर देखा जाए तो? लगभग बहुत सारे देखा बाहर। लगभग दोनों बैच मिलाकर 400 से 500 बच्चे अभी करंट में पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं, हाँ जी, पढ़ के निकल गए होंगे। हाँ, पढ़ के निकल गए। दो बैच निकल गई, उसमें लगभग 500 से प्लस 1000 बच्चे आसपास पढ़ के निकल गए। और 2000 बच्चे इनरोल रहे होंगे। 2000 से ज़्यादा बच्चों का इनरोल हो चुका है यहाँ पर। हाँ, रजिस्ट्रेशन है, उससे ज़्यादा है बच्चों का रजिस्ट्रेशन। करंट सिचुएशन में जो पढ़ रहे हैं वो लगभग 400 से 500 बच्चों के बीच के ये स्ट्रेंथ रहता है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैच मिलाकर। जी, बहुत बढ़िया। तो आता हूँ, किसी की कहानी और सुनना चाहूँगा कि बिल्कुल अभी एक न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, जो 5000 वैकेंसी आना है, उसके लिए स्पेसिफिक एक बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें टीचर्स भर्ती जो डीएड अभ्यर्थी है उनको लेकर स्पेशली पढ़ाई जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि बाकी कोचिंग वाले पैसा लेंगे, लेकिन यहाँ पैसा नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात सर, अभी एक सबसे पैसा दिए हो क्या किसी को 1 रुपये यहाँ पे? एक और इम्पोर्टेंट बात ये सर कि अभी हाल फिलहाल में सुंदरलाल शर्मा का एक डीएलएड का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया। उसमें हमारे यहाँ के 2 बच्चों ने 3रा और 5वां रैंक, छत्तीसगढ़ में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में एक बच्ची 3rd रैंक लेकर आई है, ऑल ओवर छत्तीसगढ़। और हाँ, और वो ऑल ओवर 1st रैंक है वो अगर गर्ल्स में देखा जाए तो। दिव्यानी साहू, ये इनका 3रा रैंक है। और खिलेश यादव करके एक है, उनका 5वां रैंक रहा हूँ, वो अभी आज आए नहीं है। हाँ, खिलेश नहीं है, ये दिव्यानी है।
तो ये तीसरा रैंक ऑल ओवर छत्तीसगढ़ और गस में फर्स्ट रैंक ला कर आएंगे। अभी सर यहाँ के बच्चे कौन कौन से एग्जाम दे चुके हैं? अभी जैसे एडीओ का एग्जाम हुआ है। हाँ, एडीओ का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में दिए थे लोग, और जरूर होगी। हाँ, उसमें प्रॉब्लम था और उसको लेकर तो जो भी चल रहा है आंदोलन चल ही रहा है। हाँ जी। और कौन कौन से एग्जाम दिए हैं जो बच्चे अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं? एक तो आरक्षक भर्ती का भी देने वाला है, 14 सितंबर को जो होने वाला है। एक प्रयोगशाला परिचारक का जो पेपर हुआ तो वो हमारे बच्चे अभी दिए हैं इसमें। रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा। हाँ, रिजल्ट आएगा जी, बिल्कुल। चेहरे की मुस्कान पर भारी कॉन्फिडेंस है ही है आपका। मैं आता हूँ बच्चों के पास, बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है तो? काव्यश्री साहू। काव्यश्री साहू है, साहू याद आएगा? साहू आबादी क्षेत्र है बाकी में। काव्यश्री, आपके माँ पापा क्या करते? खेती किसानी करते सर। खेती किसानी, कितना एकड़ खेत है 15 एकड़। एक आध बार गए सी भारा बांधे पर हो? नहीं है। ठीक है, पढ़ाई फोकस रही है ना? यस सर। तो अभी क्या चीज़ की तैयारी कर रहे थे? अभी तो पीएससी के सीजी व्यापम क्या करा था? सीजी व्यापम के शिक्षक भर्ती? हाँ। बहुत बढ़िया, टीचर बनना है? हाँ सर। डीएड भी कर डले हो गए? हाँ। बहुत बढ़िया, इंतजार हवे ना? हाँ सर। सरकार से उम्मीद है कि भर्ती जो 33,000 के वादा करे है, 57,000 के वादा करे, जिसे मन हुई? हाँ सर, मतलब उम्मीद है कि हो जाए करके। हो जाए, अभी शुरुआत 5,000 से होते ना? हाँ। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच काव्यश्री साहू जी। क्या नाम है तो? प्रणाम सर, मेरा नाम अंजू साहू है। छत्तीसगढ़ी मुठे आराम से। छत्तीसगढ़ी आदमी तो मोर नाम अंजू साहू हवे और मोर माँ पापा मन हाँ शहर जाते कमा खा और मैं हाँ आगरा में रही थी सर अभी। हाँ, और मैं हाँ साल में 2 साल में एक बार आती सर, ऐसे टाइप से स्थिति है वर्तमान में। और अभी आप व्यापम की तैयारी करते हो? हाँ, व्यापम की करत हूँ सर मैं। और मोरी इच्छा है कि मैं बहुत जल्दी अच्छा मेहनत करके अपन एक जिन लक्ष्य है, अपन घर की स्थिति है वो बिल्कुल सुधार हूँ। और एक मैं ही आस हूँ अपन घर के। 3 भाई बहन हो? 3 हन सर, 3 में मैं बड़ी हूँ। हाँ, बहुत उम्मीद हुई ना आपसे? हाँ, अब घर के मन है दादी दादा मन नहीं पढ़ा सकन, ऐसे करके बहुत वो करी से वह 10वीं में ही पढ़ाई छोड़ा दे रही से। लेकिन मैं हाँ माँ पापा बोली से कि एक उदास चेहरा देखी से, बहुत दिन से थोड़ा उदास रहे हूँ। फिर पापा देखी सी स्थिति ला नहीं अबिल का रहा जैसे करके फिर बाहर की से वह मला यहाँ भेजी से। बहुत बढ़िया, किशन दाई दादा पर ताली बजाओ भाई, जो 10वीं तक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। तो अभी यहाँ के बारे में कौन बताइए आप लोग कि यहाँ आना चाहिए? यहाँ के बारे में पहले डीएड करें हैं, डीएड हो गई मोर और सीजी टेट सेंट्रल टेट दोनों निकाल चुके हैं। और फिर वहीं से एक फ्रेंड से पता चली से कि यहाँ पे दीपेश साहू हमारे जिन माननीय विधायक है ओकर द्वारा खोले के हवा। तो मैं यहाँ बिना विलम्ब करी तुरंत यहाँ पे आया हूँ। और मोला भी नया बेच में 4था बेच में मैं आया हूँ सर। और मोला 1 महीना हुए हैं, 1-1.5 महीना। हाँ, बनराका सर, थान खमारे के पास 25 किलोमीटर दूर। वहाँ से अपडाउन कैसे करो? नानी के घर में रही हूँ सर अभी। नहीं, जोंग है ना, वहाँ नानी के यहाँ रही हूँ मैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बिलासपुर जाके पर पैसा नहीं हुई, रायपुर जाकर नहीं, अब मुश्किल से मैं बस के जिन खर्चा है वो सब ले निकालत हूँ, तो नानी के यहाँ भी रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या नाम है? अंजू साहू। बहुत बढ़िया, ऐसा जज्बा और जुनून वाला लड़का मन यहाँ पढ़ा थे और अपना आप में बड़ी बात है। और वाकई में रिजल्ट लेके आई ऐसा लड़का मन है। और कौन है जी? चल थोड़ा उठा ले। क्या नाम है? अम्बे वर्मा। अम्बे कहाँ से हो आप मन? मैं हड़गांव से। ये कितना दूर पड़ते? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। तो यहाँ अप डाउन करते हो आप? यस सर। साइकिल से स्कूल कम आते हो? बस से। बस से आते हो? यस सर। बहुत बढ़िया। कितने घंटा लगते आए जाए में? आधा घंटा सर। आने जाने मिला के? हाँ, नहीं, जाने बस का आधा घंटा। बहुत बढ़िया। कहाँ तैयारी करते हो? व्यापम का शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती ना? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो शुभकामनाएं आप लोग ना। ठीक है, क्या नाम है? ममता देवांगन। जी ममता, आपके माता पिता में क्या करते हैं? सर मेरी मम्मी गृहिणी है और पापा का छोटा सा पान सेंटर है। पान ठेला चलाते हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। कौन गाँव में? यही एमबी में तेरा विद्यानगर। यस सर। आप लोग मोटिवेशन कहाँ से मिली कि यहाँ पे आगे पढ़ना चाहिए और तैयारी करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के? सर एक तो यहाँ मतलब हम लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि यहाँ मतलब CGPSC व्यापम भी कुछ होता है। यहाँ आके पता चला कि ऐसा पढ़ाई होता है, CGPSC से उच्च अधिकारी बन सकते हैं। हाँ, क्या बनना है आप लोग? क्या बनना है? शिक्षक। शिक्षक बनना है? यस सर। कोई देखे हो कि ये शिक्षक जैसे हम भी बनना है करके स्कूल में देखे हो? यस सर। बहुत बढ़िया सपना है ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये एक से थी मतलब जो सरकारी स्कूल में जो पढ़िया लड़का मन है ना, मतलब मालूम ही नहीं है कि CGPSC कुछ होते, डिप्टी कलेक्टर कैसे बनते, व्यापम कैसे का हरे। तो एक से थी बेबी तरह में शुरू करेंगे और वो अपन उद्देश्य की पूर्ति भी होते। और गोठिया लेथन बाकी बैठे एक से। हेलो, क्या नाम है आपकी? यशोदा साहू। जी यशोदा, कहाँ से हो आप? मैं सिंघौरी से हूँ, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है जी।
जी वहाँ से मुझे आते जाते नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ। बहुत बढ़िया। किराया कितना देते हो यहाँ पे? 2500 है सर। 2,500 किराया देते हो? हाँ। बहुत बढ़िया। माँ पापा क्या करते हैं? किसानी। खेती किसानी करते हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। आप अपन घर के? मैं मंझली बेटी हूँ। हाँ। कितनी जन हो तुम? हाँ। बहुत बढ़िया। तो व्यापम की तैयारी करते हो? नहीं सर, पीएससी। पीएससी? यस सर। एक बार पहली थी पीएससी वगैरह? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है, पता ही नहीं था जानकारी कि होता क्या है पीएससी कैसे करके। यस सर। अब यहाँ मालूम चल गए हैं? यस सर, सब पता चल गया यहाँ आने के बाद। चलो बहुत बढ़िया। कोई अधिकारी देखे हो कि इकर से बनना है करके? क्या नाम? सर आईएएस बनना है। यहाँ हमारे यहाँ का कलेक्टर है माननीय रणवीर सिंह, उसको देखी हूँ मैं पहली बार। इससे पहले किसी को ऐसे अधिकारी नहीं देखी थी मैं बड़े। जी सर, यहाँ आने के बाद देखी हूँ मैं। बिल्कुल। आईपीएस संगीता शर्मा को जानते हो आप लोग? कहाँ की है वो? दुर्ग वाली ना? जानते हो मतलब उनके बेसिक डिटेल रखते हो आप लोग? उनके जैसा भी बनना होगा आप लोगों को। छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस है वो। बहुत बढ़िया। जी जी, सरिता महेश्वरी। जी जी। आप कहाँ से हो? मैं संबलपुर चक्रवाय गांव से हूँ। मैं यहाँ रेंट में रहती हूँ, किराए में। रेंट में रह के पढ़ाई कर रहे हो? जी। बड़ी बात। किसी की तैयारी करते हो? जी, मैं शिक्षक भर्ती का तैयारी। जी, मैं मम्मी पापा एक आर्थिक स्थिति के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। मेरा सपना था बचपन से ही कि पीएससी फाइट करने के लिए। मगर शादी के बाद ये यहाँ पहला मौका है मुझे कि फ्री में मैं आके यहाँ कोचिंग। ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं? सर ससुराल वाले सपोर्ट तो नहीं करते हैं। मैं अपने फ्री है इसलिए मैं आना जाना करती हूँ यहाँ से। कहाँ जाते हैं? मैं रेंट में रहती हूँ यहाँ। अच्छा, ये रेंट में? हाँ। बहुत बढ़िया। आप ये भी बड़ी बात है कि जी। शादी के बाद अपनी तैयारी करेंगे। तो सपना था शादी से पहले? शादी से पहले पीएससी का सपना था सर। मेरी मम्मी पापा मतलब पापा मेरे ड्राइव करते थे, ड्राइवर करते, तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो पीएससी के लिए मेरे को इतना मतलब कोचिंग नहीं कर पाए थे। तो यहाँ देखने को लगना नहीं है। हाँ, आपको मेहनत करनी है। हाँ, मुझे मेहनत करना है। तो मैं अपना हस्बैंड से भी मैं मतलब एक लड़ाई करके भी आ जाती हूँ। ऐसा है। बड़ी बात। क्लास रेगुलर है कि? हाँ, रेगुलर है सर। ठीक है। पतिदेव को प्रणाम कहिएगा हमारा। जी। क्या नाम है आपके? मेरा नाम तारनी साहू है। मैं यहीं बेबेतरा पिगरी में रहती हूँ सर। और मैं शिक्षक भर्ती के लिए कंपटीशन के लिए आ रही हूँ। और मेरे को पूरा मतलब दिन भर काम का 9 बजे तक कंप्लीट करके आना पड़ता है। वो भी चैलेंज है अपने आप में ना? यस सर। वो भी एक परीक्षा है रोज का आपका। यस सर। और मैं फार्मासिस्ट भी हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट टीचर लाइन में है सर। तो घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं? कर नहीं सर, नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी का क्लिनिक है तो वो उधर बिजी रहते हैं। तो मैं अपना खुद संघर्ष अपना खुद लड़ रही हूँ सर। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा फिर बताना उनको आप। यस सर, यस सर। चलो थैंक यू वेरी मच। शादी के बाद जब अपने सपने पूरे करें। जी मैडम आपका? मेरा नाम वर्षा देवांगन है सर। मैं यहाँ शिक्षा कर्मी की तैयारी के लिए आई हूँ। और बेसिक यही है कि मैं एक तो लैब टेक्नीशियन हूँ और काफ़ी समय से इस फील्ड में वर्क की। लेकिन मैं देखी कि इतना सब करने के बावजूद भी मैरिज होने के बाद ना, जो कि वो प्राइवेट था, तो उसको मेरे से ड्रॉप करवा दिया गया। तो मैंने एक टारगेट लिया कि प्राइवेट मतलब मेरे मन में एक मनसा हो गई कि मैं प्राइवेट चाहे मैं कितने अच्छे से बेटर तरीके से करूँ, पर मैरिज के बाद लड़कियों को छोड़ना पड़ता है करके। पर मैं एक टारगेट बना के आई हूँ कि इस बार मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेना ही है ना? लेना ही है। और मेडिकल फील्ड में मैं काम करते हुए 16-17 साल हो गए सर। और मेरा खुद का पैथोलॉजी मैं बिलासपुर में करी हूँ और आर्थोपेडिक सर्जन के अंदर में पार्टनरशिप में था मेरा पैथोलॉजी। और विधायक के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने अब मैं उनको सिर्फ ना हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकती हूँ सर, कि उन्हें हमें दोबारा मौका दिया है। मैं सोच नहीं सकती थी, मतलब मैंने ये था कि मेडिकल फील्ड में काम करी, फिर उसके बाद देखी कि फिर बच्चे आए, फिर मैं ड्रॉप करी। ऐसा ड्रॉप 2-3 बार मेरे साथ हुआ। तो फिर मतलब एक निगेटिविटी आती है माइंड में, माइंड सेटअप। फिर इनका जब खुला ना, तब मेरे को लगा कि नहीं, अब फिर से उड़ने का मौका मिला है वर्षा। हाँ, अब वर्षा इस बार छोड़ेगी नहीं दौड़ेगी। वाकई में। और कोई बच्चे बात करना चाहेंगे? जी जी नमस्ते। अच्छा हाँ, आप तो टॉपर है। खड़े हुए, मैं तो भूल ही गया था। जी जी जी। क्या नाम बताया बेटा? मेरा नाम देवयानी साहू है। सर पढ़ाई तो मैं शुरू से करती थी, स्कूल टाइम में भी पढ़ाई अच्छा रहा है, लेकिन देखते ही हैं कि सब पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना ये चीज़ हमें समझ नहीं आता। तो ये मुझे यहाँ आके पता चला कि मुझे पढ़ना कैसे है और एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। तो इसके लिए मुझे एक छोटी उपलब्धि मिली अभी हाल फिलहाल में। सुंदरलाल शर्मा का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ डीएड का, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में मैंने रैंक 3 प्राप्त किया। इसके लिए मैं यहाँ के फैकल्टीज़ और माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने निःशुल्क रूप से
संचालन किया और मैं मतलब मुझे बाहर पढ़ने का मौका मिला था सर, लेकिन कुछ कारणों से मैं जा नहीं पाई। लेकिन मुझे बेमेतरा जैसे क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, वहाँ विधायक महोदय ने ये पहल की और मुझे ये मौका मिला यहाँ पढ़ने का। इसके लिए फिर से मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी सर। और सर आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है तो इसे हम आगे लेके चले और एक अच्छे से मतलब सभी बच्चे अच्छे से अच्छे पोस्ट लेके उनका नाम रोशन करें, बेमेतरा का नाम रोशन करें। इस बार टॉपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे आप लोग CGPSC में, शिक्षक भर्ती में? चलो बहुत बढ़िया। तो सबकी अपनी अपनी कहानी है, किस्से हैं, और अधिकांश जो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आए, जो अभ्यर्थी गांव गरीब किसान मजदूर के, ये वो बच्चे हैं जिनके सपने पूरे करने के लिए काफ़ी मेहनत करके संघर्ष करना पड़ता है और साथ ही साथ काफ़ी पैसे लगते हैं। लेकिन इस श्री राम एकेडमी में 1 रुपया भी नहीं लगता है और इसीलिए बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने ये प्रेरणा ली, एक संकल्प लिया कि यहाँ के बच्चे भी सरकारी अफसर बने यही पढ़ते हुए, और इसीलिए उन्होंने श्री राम एकेडमी की शुरुआत की। 9 महीने हो गए हैं, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं। हम अगली बार भी आएंगे, तब उन बच्चों से मिलेंगे जो बच्चे सेलेक्ट होके यहाँ से जाएंगे सरकारी अफसर बनकर। श्री राम एकेडमी की एक और ख़ासियत है कि यहाँ पे MLA फेलोशिप एक स्कीम शुरू की गई है, ये सपनों की उड़ान के नाम से। और अच्छी बात यह है कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो बच्चे पास होंगे, उन्हें प्रथम यानी कि पहला इनाम जो है 1 लाख रुपए मिलेगा, दूसरा जो है 51,000 और तीसरा जो है 31,000 रुपये मिलेगा। ये विधायक दीपेश साहू की कोशिश है कि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े, अभ्यर्थियों का इंटरेस्ट बढ़े, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, एग्ज़ाम में बैठे। MLA फेलोशिप प्रोग्राम है और सपनों की उड़ान के नाम से शुरू किया गया है और इसके लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 1 रुपया भी आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ लगती है इसके लिए? आप सर इसके लिए अपन 10वीं 12वीं का मार्कशीट, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन उनका मार्कशीट, इसके अलावा आधार कार्ड और बेमेतरा के हैं तो आप निवास प्रमाण पत्र, और आप श्री राम एकेडमी हैं तो वहाँ के ID कार्ड की ज़रूरत होती है और 2 पासपोर्ट। इन-हाउस लोगे एग्जाम? हाँ जी सर बिल्कुल। और इसमें बाहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, लेकिन बशर्ते ये है कि उनको पहले श्री राम एकेडमी में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे और एडमिशन के लिए 1 रुपया फीस भी देना नहीं बिल्कुल 1 रुपये फीस देने पड़ेगा, आप रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ये देखते थे सर कि जैसा कि बेमेतरा में कुछ बच्चे ऐसे हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मूलतः बाहर के हैं लेकिन बेमेतरा में काम करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर वो परीक्षा से वंचित हो रहे थे। तो हम माननीय विधायक महोदय ने एक नया पहल शुरू किया कि आप यदि किसी भी संस्था में अध्ययनरत है तो वहाँ के अध्ययन का प्रमाण पत्र, या किसी कार्यालय में कार्यरत हैं तो वहाँ कार्यालय का प्रमाण पत्र देंगे तो आपको निःशुल्क हम लोग यहाँ पे एडमिशन दे देंगे। बहुत बढ़िया। कितने लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया? सर लगभग यहाँ पे अभी 5,000 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और लगातार बच्चे और बढ़ रहे हैं हमारे बढ़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो करा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। पास होंगे, एग्जाम देंगे, 1 लाख रुपये मिलेगा। उसके साथ साथ जो टॉप जो विजेता सबको जो मिलने वाला है वो भी पुरस्कार ही है इसमें रखे हुए हैं। 31,000 रुपये तीसरा है। कंवर्धा से बच्चे आ रहे हैं, बिलासपुर से, रायपुर से, रायगढ़ से, अंबिकापुर से, सरगुजा से। तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर जोश है, सपने हैं कुछ नया करने का, तो हमें अच्छा लगता है। आज बच्चे 80-80 किलोमीटर से आते हैं, शाम तक पहुँचते हैं, शाम तक उनका एडमिशन लेते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी की होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आराम से कर सकते हैं। उनको आना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि एक थंबनेल लगाना पड़ता है उनको। हाँ तो बिल्कुल चले आइए। ये कहाँ पर स्थित है? ये वचनालय है, गौरापथ रोड, भद्रकाली तालाब के पास, वहीं पे स्थित श्री राम एकेडमी। चलो बहुत बढ़िया। तो ये भी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के अंदर पढ़ने की जो जिज्ञासा है वो जगाने की ज़रूरत है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ हो ही चुका है। और अच्छी बात है कि 1 लाख रुपये पुरस्कार भी मिलेगा अगर आप ये जीतते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। सिलेबस भी इसका? सिलेबस ये है, हम एक चीज़ और इसमें इंक्लूड किए हैं। क्या है, बेमेतरा के बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनको बेमेतरा के बारे में बेसिक जानकारी नहीं होती, तो विधायक महोदय का पहल है कि हमारे बेमेतरा जिले के बच्चों को बेमेतरा के बारे में पता होना चाहिए। हमने 5 नंबर का उसमें इंक्लूड कर दिए हैं बेमेतरा विशेष। आपको इसमें बेमेतरा की इतिहास, भौगोलिक सब कुछ जानकारी आपको होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए सिलेबस में इंक्लूड। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। विधायक दीपेश साहू के इस पहल को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और श्री राम एकेडमी के बारे में क्या कहेंगे वो भी आप ज़रूर बताएं। गांव गरीब किसान मजदूर लइका मन के सपना ला पूरा करैया विधायक दीपेश साहू मोर संग में हावे। गोड़ बात करो काबर कि श्री राम एकेडमी की नींव वही रखी से, ओकर सोच के साथ में चालू करी से, और अब तक जो है 4,000 लइका मन इनरोल हो चुके हैं और 500 बच्चा मन कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे अलग अलग बैच के माध्यम से। दाऊ गाड़ा गाड़ा बधाई आप मन ला। पहली तो मैं आपके स्वागत अभिनंदन करत हूँ। बिल्कुल। काबर की क्या भले नाम है आपके न्यूज़ चैनल भिलाई टाइम्स है, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश में आप के नाम प्रतिष्ठित है और लगातार आप मीडिया के जिन चौथा स्तंभ है ओखर वास्तव में आप जिन है ओखर सही ढंग से आप मीडिया के स्तंभ ला के काम करता हो।
और आपका गाड़ा गाड़ा बधाई कैसे दिखा पर कि वो लड़का मन अंदर पढ़ा थे जी मन के सपना बहुत बड़े है लेकिन पूरा करे में बड़ा तकलीफ होते सब गांव गरीब किसान मजदूर खेती किसानी वाले लड़का हरे मन हा तो ओकर मन के अंदर गए हो तो लड़का मन तो इमोशनल हो गई इसके जन मन हा तो वो अपन आप बड़ी बात है बड़े काम हो गया आपकी यहाँ। ओकर कारण ये है कि देखो अभी बेमेतरा तो अभी जिला बने ज़्यादा समय नहीं हुए और यहाँ कृषक है अधिकतर खेती किसानी के लोग हैं यहाँ पे लड़का मन भी ज़्यादा ये नहीं है और मतलब एक प्रकार से केवल सोशल साइड में टीवी के माध्यम से समाचार के माध्यम से पता चल पाता रही कि IAS का होते IPS का होते डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार का होते केवल देख पाते रही समाचार के माध्यम से सुन पाते रही देख पाते रही लेकिन वो सामने से कोई शिक्षक के माध्यम से कोई कोचिंग के माध्यम से हम भी एक IAS एक गांव से जिन किसानी करत है मजदूर के लड़का अभी अगर सोचत कि मुला IAS बनना है मुला IPS बनना है मुला डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार बनना है तो ये सपना ला साकार करना और वो साकार करे पर लगातार ये श्री राम एकेडमी हम स्थापना करें और यहाँ लगे हुए शिक्षक मन जिन हैं इतना लगातार मेहनत 24 घंटा लड़का मन के प्रति कि हमारी एक सोच है कि अब गांव से भी वो मजदूर के किसान के लड़का भी IAS अधिकारी बनाए ये सोच करके हम काम करता हूँ। निश्चय ये खर कारण है कि कभी मन रिसेंट टाइप से कोचिंग नहीं दे रहे रिसेंट टीचर नहीं मिल रही रिसेंट अकेडमी नहीं रही और यहाँ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं वेल क्वालिफाइड भी है और बाहर में रायपुर में बिलासपुर में हो या दिल्ली वगैरह जाते तो कोटा वगैरह तो कितना खर्च होना है ना आसान बात नहीं रहा है एक गरीब किसान मजदूर के लिए और बेमेतरा कृषक जिला भी है ना ये पाए कि आज काकरों से एक रुपया आप मन नहीं लेते। हाँ ये बिल्कुल हमारे वो प्रयास भी थे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेकर थे जिन पढ़े बहुत इच्छुक है और बहुत टैलेंटेड भी है ऐसे नहीं कि गांव में बहुत टैलेंटेड है लेकिन ओखर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति नहीं ठीक नहीं रहा तो ओला भी मैं प्रयास करता हूँ काबर जन सेवा का तो कोई ना कोई माध्यम से ओला आर्थिक रूप से ओखर आया जाए कि ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनला मोटर गाड़ी के खर्चा जहाँ बस में आना है ओखर पर भी नहीं रहा लेकिन ओला हम प्रयास करते हैं कि वहाँ तक भी शिक्षा पहुँचना चाहिए मतलब सारा साधन संसाधन उपलब्ध कराए संभावना है। देखो आप वेल टैलेंटेड है अपन गाँव में लेकिन ओला सही दिशा नहीं मिल पात रही से लेकिन आने वाला समय में ऐसे एकेडमी खुले है हमारे यहाँ पे ये एकेडमी के शुभारंभ करे पर उप मुख्यमंत्री सम्मानीय अरुण साहू जी भी पहुँचे रही से तो कहीं ना कहीं हमारे कलेक्टर साहब भी पहुँचे रही से पूरा अधिकारी जनप्रतिनिधि पहुँचे रही से हाँ यहाँ पे कलेक्टर ऐसे कोई संस्था हुई मतलब किसी पूरा भारत देश के जो तत्कालिक कलेक्टर आ करके यहाँ पे एजुकेशन पढ़ाई के काम करत हुई वो बहुत बड़ी बात है गर्व की बात है। एक रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला था जैसे आप मन जात हो ग्राउंड पे तो लड़का मन मिला हुई भैया अमूमन पढ़बो अमूमन आबो श्री राम अकेडमी का कहते हो अरे वहाँ पे जहाँ गाँव में जाता हूँ तो किसी लड़का मना हम मतलब पढ़ना है हम वाला एडमिशन दो लेकिन जगह छोटे हैं हम शुरुआत करें नहीं शुरुआत जरूर कर दें पैर रखे जगह नहीं रहा है जहाँ पे जब भी मैं आता हूँ या कोई टीचर भी आते या बाहर या गुरु जी शिक्षक मन भी पढ़ाते हैं वहाँ जगह नहीं रहा है पहले यहाँ पे हमारा चेयर लग रही स्टूडेंट के लिए जब शुरुआत कर रहे हैं तो बढ़िया अच्छा चेयर वगैरह के लेकिन संख्या इतना ज़्यादा हो गई कभी कभी 11-12 बच्चे आ जाते हैं हमला एडमिशन दे गांव में लड़ाई झगड़ा करते हैं हमको एडमिशन नहीं मिलता मैं बोला बाबू कल बार अब तो सिफारिश शुरू हो गई वही सिफारिश तो शुरू से आ रहे हैं मैं बोला नहीं भाई आप एकेडमी में जाइए है ना एकेडमी में जा वहाँ पे जैन प्रक्रिया है कोचिंग के वो ढंग से आप लोग एडमिशन मिल पाए कि हमें श्री राम अकेडमी में एडमिशन चाहिए आवेदन लेके आए हुए आते भी हैं अप्रोच लगाते हैं फ़ोन लगाते हैं लेकिन मैं बोला नहीं ये भाई शिक्षा है शिक्षा में कहीं अप्रोच नहीं है मेरे घर परिवार के बिल्कुल लोगला भर्ती आने वाले समय में बढ़ाया कि क्या प्लान है मतलब तो जगह छोटे लगता है ये वीडियो देखे के बाद मुझे लगता है कि पूरा बेमेतरा की जब तक जन देखा तो मन आ ही जाएगी बिल्कुल यहाँ पे भाई बताया ना यहाँ पे अब जगह छोटे है वो कारण अब लगातार सुबह से लेकर के रात तक यहाँ पे बेच चला था अलग अलग बेच चला थे और जगह छोटे और तत्काल में व्यवस्था हो पाना संभव नहीं लेकिन उखल पहली जैसे लगी से मैं वहाँ पे संचालनालय में ऊपर में शिक्षा जगत में शिक्षा केंद्र में बात करें हो एक कोचिंग सेंटर आगे बढ़ाए पर एक्सटेंड करे पर और प्रक्रिया चलत है और साथ साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हमार लड़का मन हमारे युवा साथी मन कैसे हो पाए कल मन नेक योजना करे हैं कोचिंग जो चलते हैं MLA फेलोशिप आखिरी बार बेमेतरा से कोई सरकारी अधिकारी बने हुए आपको याद है आखिरी बार कोई याद है आपका यहाँ से पढ़ के यहाँ से तैयारी होगी कोई लड़का की हुई यहाँ पे अभी सूरज साहू डिप्टी कलेक्टर बने हुए हैं नवगढ़ दाढ़ी से और बहुत लोग बने हैं लेकिन जो जितना बढ़ना चाहिए जुनून के साथ जैसे आना चाहिए वैसे नहीं है लेकिन ओखरे कोशिश पर हम लगातार प्रयास करता लेकिन विश्वास है अभी काबर एक तो B.Ed के भी एग्जाम हुई से तो उमा टॉप भी करे हमारे लड़का मन यहाँ के कोचिंग के और मन ऐसे है कि घर पास हमारे जिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अन्य कोचिंग सेंटर में जावे बहुत सारा चीज़ रहते लेकिन यहाँ पे लड़का मन आवात मतलब केवल एक
उद्देश्य एक लक्ष्य लेकर आते काबर ओकर पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबके आँखी में सपना है, सपना है, सबके आँख से आप मिलू, घर से बात करूँ, आपके एक एक के कहानी बहुत अंदर तक आपके भाव ल छुए काम करिए। इससे बहुत बड़ी कहानी ऊपर पीछे है। बधाई हो कर लिए कवर की जो उन काम करत हो आप मन बहुत शानदार है। मैं आप दिल से सैल्यूट है कवर के स्थिति भिलाई से तक दूर हो कवर करे बर श्री राम अकेडमी अपन आप बहुत शानदार काम करत हवे। और यहाँ जो टीचर मन हवे, जो फैकल्टी हवे, वो मन भी वेल क्वालिफाइड है कवर की। बहुत जन मना एग्जाम क्रैक करके बैठे हवे तो और किसी वजह से आगे सफलता नहीं हो पाई से फिर उमन पढ़ाई की इच्छुक से एक से उमन पढ़ावा थे। और विधायक दीपेश साहू जी ला भी गाड़ा गाड़ा बधाई हो जिन्हा श्री राम अकेडमी की शुरुआत करी से। अब अभी जो है 500 बच्चा मन कंटिन्यू अलग अलग बैच के माध्यम से पढ़ाई करत है। आने वाले समय में ये संख्या 5000 तक होने वाला है, तो ओकर भी तैयारी करत है।